नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए। अब तो 2023 चल रहा है मित्रों, लेकिन फॉर्म पड़ा था 2022 में। और आपको विदित ही होगा कि कुछ सुगबुगाहट आयोग में चल रहा है, तो लगता है कि परीक्षा जल्दी ही हो जाएगी, लेकिन मुझे भी ऐसा तो नहीं लग रहा है। हाँ, ये है कि जून तक तो परीक्षा संपन्न हो जाना ही है, ये भी क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न डेटा प्रस्तुतीकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BCD, बाइनरी कोड डेसिमल सिस्टम। और आपको पता है कि द्विआधारी कहते हैं इसको, जिसमें 0 और 1 होता है। नंबर 2, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा होस्ट, बी ईमेल क्लाइंट, और सी ईमेल सर्वर, और डी लिस्ट सर्वर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमेल सर्वर, यानी ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को ईमेल सर्वर कहते हैं। तीसरा प्रश्न, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं? तो चारों ऑप्शंस में से सही आंसर आप ढूंढ लीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेचल कार्सन। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ये भी आपको याद रखना जरूरी है। और प्रकाशित हुआ था 1962 में, जो दिया ही गया है। चौथा प्रश्न शायद ही किसी का गलत जाए, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने, नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण, आधुनिक पर्यावरण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी आप समझते हो कि मानव से संबंधित होता है, तो एंथ्रो जहाँ भी आएगा वो, एंथ्रोप जहाँ भी आएगा वो मानव के लिए रहेगा, इसलिए एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? बहुत ही आसान प्रश्न, आंसर आपको दिख ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है पांचवा का, यानी ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सके, जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो सीवेज भी हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब ऐसे ही हैं। बल्कि प्लास्टिक, एस्बेस्टस, पॉलीथीन, ये सब जैव अपघटनीय प्रदूषक नहीं हैं। छठा प्रश्न, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है महाराष्ट्र में, जम्मू और कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर में। और पहले इसका नाम था सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, जो बदल करके सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। सातवां प्रश्न, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा, दुधवा, राजाजी, कार्बेट? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर डी। और ये उत्तराखंड में है, और इसकी स्थापना या घोषणा का जो वर्ष था वो 1936 ईस्वी था। कान्हा का 1955, दुधवा का 1977 और राजाजी का 1983। आठवां प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में? तो सही आंसर हो जाएगा कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था, और लगभग 599 ईसा पूर्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 9, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन 1 बी सी डी, ये सन दिया गया है और उसके सामने कुछ घटनाएं दी गई हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 राजगुरु को फांसी, ये इसमें बिल्कुल सही है। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था आपको पता ही है, 1929 में हुआ था, 40 में नहीं हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट हुआ था, 21 से नहीं। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, 20 में नहीं। 11वां प्रश्न,
किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? बहुत ही आसान प्रश्न। शनि, मंगल, बुध, पृथ्वी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शनि। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? भीमा, डान, तुंगभद्रा और तैल। तो सही आंसर हो जाएगा तेल, क्योंकि तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। 14वां प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, यानी किसके अधीन रहकर कार्य करती है, आपको बताना है। तो कार्यपालिका किसके अधीन रहती है? विधायिका के, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। 15वां, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, यानी किसको देता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, या फिर गृह मंत्री को? तो जो 15वां का सही आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति को देता है, और ये अनुच्छेद 323(1) के तहत है। भारत माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो भारत माला परियोजना से जो संबंधित क्षेत्र है ऑप्शन नंबर सी, यानी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी भारत परियोजना से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। 17वां प्रश्न, शबरी संकल्प अभियान का संबंध है? ए, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करना, बी, महिलाओं का सशक्तिकरण, सी, स्वयं सहायता समूहों के लिए योजना, और डी, राष्ट्रीय पोषण अभियान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पोषण अभियान। इसका उद्देश्य है कुपोषण मिटाना, और यह अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? अपने ही प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में। 18वां प्रश्न, शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित किस समिति या आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? तो आपको पता ही, कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर ए सही है। और थोड़ा सा जान लें कोठारी आयोग के बारे में कि जुलाई 1964 में DS कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, और जिसके आधार पर, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1968 में नवीन शिक्षा नीति का आयोजन किया गया था। और इसी नीति में शिक्षा पर व्यय को राष्ट्रीय आय के 6% तक बढ़ाने की अनुशंसा की गई थी। 19वां प्रश्न, MHRD की योजना NEAT का लक्ष्य है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने, जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम ही MHRDT की योजना NEAT का लक्ष्य है। 20वां प्रश्न, विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः क्या होती है? आपको बताना है। एक रेखीय, नीचे से ऊपर की ओर, अंतरक्रियात्मक या क्रियान्वितकारी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21वां प्रश्न, बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? बहुत ही आसान प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए सही है, डिक्टाफोन। आपको पता ही है कि डिक्टा माने बोलना होता है, इसी से डिक्टेशन चलता है, जो हम लोग इमला लिखते थे पहले, तो डिक्टाफोन हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। 22वां प्रश्न, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को .bmp, .png, .jpg, .tif या GIF जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? तो वो है बिटमैप, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। 23वां प्रश्न, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा से संबंधित हैं, और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। और इनका जन्म ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में हुआ था, और गांव का नाम था खैदापासी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 139 या 136, 170 या 150? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 150। और आपको पता है कि ये 2021 में
142वें स्थान पर था और ये 8 अंक और नीचे खिसका हुआ है, इसमें गिरावट आई है। 25वां प्रश्न करंट से, और करंट में आप समझ लीजिए कि जून तक का आपका करंट क्लियर होना चाहिए, जून 2022 तक का। संभवतः इसके नीचे, इसके बाद का तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि पेपर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो छप चुका है। 25 नंबर प्रश्न, मार्च 2022 में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का निधन हो गया? यानी वो इंग्लैंड के थे, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के या दक्षिण अफ्रीका के? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे ये रॉड मार्श। 26 नंबर प्रश्न, मार्च 2022 में किसे फरवरी माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? यानी पुरुष की बात हो रही है, तो ब्रित अरविंद, श्रेयस अय्यर, सी ऋषभ पंत और डी दीपेंद्र सिंह ऐरी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेयस अय्यर को चुना गया है। 27वां प्रश्न, 15 मई 2022 को किसने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाजपा नेता डॉक्टर मानिक शाह, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। और हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि उस टाइम पे या उस समय वहाँ त्रिपुरा के राज्यपाल कौन थे, तो आपको बताना होगा सत्यदेव नारायण आर्य। 28वां प्रश्न, परवर्तमान यानी चालू शिक्षण अधिगम सूत्रों के अनुसार के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? यानी संकलनात्मक, निर्माणात्मक, मानक संदर्भित या निकष संदर्भित? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माणात्मक, यानी फॉर्मेटिक आकलन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, जितने लोग बीएड धारक हैं, बीटीसी धारक हैं, उनको पता है। तो ऑप्शन ए स्वानुदेशन, बी सूक्ष्म शिक्षण और सी कक्षा एवं कक्ष अंतरक्रिया, डी पैनल शिक्षण? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म शिक्षण। प्रश्न संख्या 30 और या अंतिम प्रश्न आपके सामने। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो 30वां प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है किसके प्रयोग से? यानी ट्रांजिस्टर के प्रयोग से या समकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से या नैनो पदार्थ से या अति संचालक से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समकालीन परिपथ चिप्स से। मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को धार देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।